इस खामोशी का भविष्य बिल्कुल वही है जो कौरवों का भविष्य था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम या मुसलमान विरोधी नहीं। 2014 और 2019 दोनों बार पीएम मोदी मुस्लिमों की पहली पसंद बन नहीं पाए, लेकिन दोनों चुनाव में उन्होंने प्रचंड और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीते 9 सालों से विपक्षीय खेमा पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताता आया है, लेकिन क्या आप जानते हैं, विपक्ष दल मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते बताते आज खुद सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उदाहरण आपके सामने है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की और फिर इसे मिटाने की बात कही। ताज्जुब की बात ये कि मोदी विरोध में खड़े 28 दलों की एकता को इसी सनातन विवाद पर साफ सूंघ गया। ये लोग देश के प्रधानमंत्री पर मुस्लिम विरोधी होने का लांछन लगाते हैं, लेकिन खुद सनातन के अपमान पर खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। जो लोग पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी चश्मे से देखते हैं, उन्हें आज आंख और कान दोनों खोलकर ये जान लेना चाहिए कि आज अगर गुजरात का पतंग उद्योग 40 करोड़ से 500 करोड़ तक पहुंचा है, तो इसके पीछे पीएम मोदी की पतंगबाजी वाली ब्रांडिंग है। पीएम मोदी ने पतंग को रोजगार बनाकर मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा सुधार किया। हुनर हाट से मुस्लिम कारीगरों को सबसे बड़ा रोजगार दिया। ताजा आंकड़े कहते हैं, सरकार की मुद्रा योजना में 36% मुसलमानों को लोन मिली, आवास योजना में 31% मुसलमानों को घर मिली, उज्ज्वला योजना में 37% मुस्लिमों को चूल्हे मिली और 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को एक नया जीवन दान मिला। अगर सच में पीएम मोदी मुस्लिम विरोधी होते तो आज पाकिस्तान की आवाम खुद के लिए पीएम मोदी जैसा वजीर आजम नहीं मांगती। असल में मोदी नाम का विरोध करते करते पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते बताते खुद ये लोग भूल चुके हैं कि जिसको मिटाने की ख्वाहिश पाले हैं वो तो शाश्वत है, जिसे मिटाना नामुमकिन है। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कौरवों की भांति मोदी विरोध में खड़े 28 दलों का भविष्य क्या कहता है? पीएम मोदी के हाथों किन का सर्वनाश निश्चित है? इस पर क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अपने इस वक्तव्य पे उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। चलिए, वो तो उन्होंने सफाई दे दी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने जिस तरह से उन्होंने सनातन को अपमानित किया है, उसके बाद अगर आप I.N.D.I.A को देख लीजिए, यानी कि विपक्ष जो 28 दलों का जो गठबंधन, उसके बड़े बड़े चेहरे देख लीजिए। राहुल गांधी खुद को कौल ब्राह्मण बताते हैं, ममता बनर्जी चंडी पाठ करती है, माँ काली की खुद को भक्त बताती है। वहाँ आप शिवसेना को देख लीजिए तो उद्धव ठाकरे खुद को हिंदुत्व का बताते हैं। नीतीश कुमार को देख लीजिए, मंदिर जाते हैं। तो 28 दलों के बड़े बड़े नेताओं को हमने मंदिर जाते हुए देखा है, खुद को हिंदूवादी कट्टर कह सकते हैं कि खुद को सनातनी बताते हुए देखा है लोगों के बीच में। लेकिन आज जब डीएमके की तरफ से इस तरह का अशोभनीय बयान सामने आता है, तो इन तमाम नेताओं की खामोशी, इन तमाम नेताओं के उस पे खामोशी का आपको भविष्य क्या नजर आ रहा है? इनकी खामोशी क्या किसी बड़ी चीज को लेकर? इस खामोशी का भविष्य बिल्कुल वही है जो कौरवों का भविष्य था। कौरवों का भविष्य क्या था? दुर्योधन के को खुश करने के लिए जो भी बात की जाती थी वो कई बार धर्म के विरुद्ध होती थी। जैसे आपका द्रौपदी का चीरहरण, तो चीरहरण के वक्त वहां पर सब जो है, आपके भीष्म पितामह भी वहीं थे, कृपाचार्य भी वहीं थे, विदुर जी भी वहीं थे, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष वहां बैठे हुए थे, लेकिन उनका मुंह बंद क्यों था? ठीक वही है ये जो दल बना है। इस दल का जो मकसद है, वो मकसद में अगर देखें तो इसमें जो भी बड़े बड़े दलों के लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं आपका जो है किसी घोटाले में या किसी कोर्ट केस में या सजा याफ्ता, या फिर वो आपके उसे क्या बोलते हैं बेल पे बाहर है।
जो बड़े बड़े दलों के नेता हैं। जी। बाकी जो हैं इस डर से हैं, इस क्लास के नेताओं पे अगर ये हो रहा है तो कल हम भी इसमें फंस सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ कर रखा है तो वो भी जो है अंदर से कांपे हुए हैं। इस कारण उनका मुंह बिल्कुल बंद है। ऐसी घिनौनी वक्तव्यों पर अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो इसका मतलब जो है, इसका संदेश देखिए, आप 28 व्यक्ति को तुष्टिकरण, उनके वक्तव्य को के तुष्टिकरण के लिए आप अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो नीचे जो आपका जो वोट बैंक है वो तो ये नहीं मानेगा। वो तो आपको 28 दलों का में से कोई भी अगर ऐसा गलत वक्तव्य देता है तो वो वक्तव्य 28 दलों का माना जाएगा जी। और उसके आधार पर आपका आंकलन होगा कि आपका बौद्धिक स्तर क्या है। धर्म के लिए अगर आपका इतना दिवालियापन अगर शो कर रहे हैं ऐसे वक्तव्य, तो अगर वो INDIA का फ्यूचर अगर वो ब्राइट समझ रहे हैं ऐसे वक्तव्य देके, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या आपको भी लगता है पीएम मोदी का विरोध करते करते, पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते बताते ये 28 दलों की जो एकता है ये कहीं ना कहीं देश की सनातन संस्कृति के विरुद्ध भी खड़ी हो चुकी है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने वर्ड यूज किया है मुस्लिम। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जी। मुस्लिम या मुसलमान विरोधी नहीं, जी। वो वर्ल्ड वाइड जिहाद विरोधी हैं। जिहाद कहीं पे भी होता है उसको कैसे दबाना चाहिए वहां से वो फीडबैक लेते हैं। किसी ने अगर दबाया, आपने अपने देश में जिहाद को कैसे दबाया, जिहादी मानसिकता वालों के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए, आप वो बात करिएगा। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, आप जो भी कहें, सेकुलर कंट्री है। इसमें एक वर्ग विशेष का नाम लेके आप जोड़ के आप ये बात नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक वर्ग विशेष के अगेंस्ट है। वो है एक आपराधिक मानसिकता वाले, जिहादिक मानसिकता वाले जो भी है, वो किसी भी जाति से हो सकता है, उसके अगेंस्ट है। एक पर्टिकुलर जो ग्रुप ऐसा करता है जिससे देश के अंदर शांति जो है भंग हो, वो उसके विरुद्ध है। तो मुस्लिम विरोधी तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रहते तो सबका साथ सबका विकास आप देख रहे हैं हो रहा है। आप मुस्लिम वर्ग को ले लीजिएगा, अगर आप मुस्लिम वर्ग से इंटरेक्ट करके फीडबैक देते हैं तो इस टाइम अगर आप देखें तो मोर देन 45%, 60% भी हो सकता है, मुस्लिम वर्ग जो है आदरणीय मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट है। तो ये तो कह ही नहीं सकते।